हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अब अपना फाइनल बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए होंगे। बच्चों, बहुत कम दिन बचे हैं अब हमारे क्लास 10th एंड क्लास 12th के सीबीएसई के टर्म टू एग्जामिनेशंस को चालू होने में, और इस समय आप कैसे रिवीजन करते हैं ये बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आने वाले हैं आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में। लास्ट मिनट रिवीजन हर कोई बहुत अच्छे से करना चाहता है, पर कई बार क्या होता है कि हम चीजें इतनी ज्यादा मैसी कर लेते हैं जिसके चलते हमारा जो रिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूं जो आपको फॉलो करना चाहिए आपको अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए, आपके रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इस बार आपका सब्जेक्टिव पैटर्न है। आपको याद दिला दें, पिछले 2 साल के बाद में अब कोई स्टूडेंट सब्जेक्टिव पैटर्न को फॉलो करने जा रहा है, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इस बार बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। टर्म 1 में तो हमको एमसीक्यू टिक करने थे, तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं थी प्रेजेंटेशन की, लेकिन इस बार आप आपकी कॉपीज में किस तरीके से लिख के आ रहे हैं ये बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपके मार्क्स कितने दिए जा रहे हैं। याद रखिए, जो भी आप डायग्राम्स बना रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है, आप जो भी डायग्राम बना रहे हैं, ऑलवेज मेक देम विद अ पेंसिल स्केल। ठीक है ना, आपको पेन का यूज नहीं करना है डायग्राम बनाने में। उसका एक्चुअली सबसे सिंपल लॉजिक ये है कि पेंसिल से अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो इनकेस कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपके पास चांस रहता है उसको करेक्ट करने का, मिटाकर इरेजर से उसको वापस से रीड्रॉ करने का। स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा, लाइंस वगैरह सारी स्ट्रेट आएंगी, लेकिन अगर आप आपके फ्री हैंड से बनाएंगे तो डेफिनेटली वो उतनी ज्यादा उसमें नीटनेस नहीं आ पाएगी जितनी आपकी स्केल से आएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी डायग्राम की जरूरत है, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि कोशिश आपको ये करना है, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डायग्राम बनाने की गुंजाइश है किसी क्वेश्चन में, तो आपको जरूर से बनाना है। डायग्राम बनाने से एक तो क्या होगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत यूनिक दिखता है और साथ में आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा लेंदी सा लगने लगता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको डायग्राम पे स्पेशल मेहनत करनी है। आप क्लास 10th के हैं, क्लास 12th के हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो गड़बड़ ये करता है कि जैसे अपन कुछ लिख रहे हैं, उसके बाद में सपोज करिए लिखते लिखते जल्दी जल्दी में आपसे कुछ गड़बड़ हो गई तो आप उसको काटते हैं। अब काटने के लिए एक स्टूडेंट होता है जो उसको पूरी तरह से एकदम ऐसा लिख दे, ऐसा काटता है कि जैसे किसी को दिख ही ना पाए कि पीछे क्या लिखा हुआ था। ऐसा नहीं करना है, आपको टैटू नहीं बनाना है। अगर आपसे गलती हो गई है, देखिए ह्यूमन बीइंग है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी जानता है कि बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, तो चांसेस आर देयर कि उससे कुछ गलती हो जाए। तो अगर आपसे कुछ जल्दी जल्दी लिखते में कोई गलती हो गई है तो आपको सिंपल एक लाइन वहां पर क्रॉस करनी है और आगे बढ़ जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जामिनर पीछे देख रहा है कि आपने क्या लिखा है, इससे कुछ भी नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर आप वहां पे टैटू बना देंगे, उसको बहुत ज्यादा गोद देंगे, तो वो फिर क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ गड़बड़ करी है। तो इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पर ज्यादा स्केचिंग नहीं करनी है, आपको सिंपल एक लाइन देकर उसको काट देना है। बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स और साइंस की स्पेशल में अगर बात करूं तो जहां पर भी आप किसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो मेंशन इट। ठीक है ना, उसको आपको साइड में मेंशन करना है। मैथमेटिक्स में जैसे आप किसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं या साइंस में आप किसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं तो उसको साइड में आपको मेंशन करना है कि मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाया है। आपको एग्जामिनर को ऐसे ट्रीट करना है कि उसको कुछ नहीं पता है, जितना आप बताओगे बस उसके बेसिस पे आपको नंबर देने जा रहा है। ये सारी चीजें एक दिन में डेवलप नहीं होंगी। आपको लास्ट मिनट में जो मैंने रिवीजन के लिए स्ट्रेटजी बताई है इसको कंटिन्यूअसली करना है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा कि आप जो सिस्टमेटिक चीजें हैं वो वहां पर फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अभी घर पर बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए, सैंपल पेपर्स लगाइए अंडर स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कंडीशंस, सो दैट आपका टर्म टू एग्जामिनेशन जो है वो एकदम रॉक सॉलिड जाए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म टू एग्जामिनेशन।